Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. 5 ways to ask someone else to do something. 5 तरीके किसी से कोई भी काम करवाने के लिए. If you want to ask a person to do something for you, अगर आप चाहते हैं आपके लिए कोई काम करे या आप उसे कोई हुक्म दो कि वो काम करे, what would you say? कि आप कैसे कहेंगे वो, एंड हाउ डू यू आस्क दिस क्वेश्चन, और आप ये सवाल कैसे पूछेंगे. तो इस वीडियो का मकसद है आपको ये सिखाना कि आप किसी को काम के लिए कहें. लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. इससे पहली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वुड यू माइंड के फ़ौरन बाद आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी होती है. और अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हैं और उसको बुरा भी ना लगे तो आप ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन कैसे, लेट्स सी. सबसे पहला जुमला देखें. वुड यू माइंड ओपनिंग दैट विंडो. वुड यू माइंड ओपनिंग दैट विंडो. अगर बुरा ना लगे तो वो खिड़की खोल दें. देखें, वुड यू माइंड के बाद मैंने कहा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए. तो ओपन होता है, हमने ओपनिंग लगाया और जो चीज़ हम खोल रहे हैं उसका नाम आगे लगा दिया. ओपनिंग मतलब खोल रहे हैं, मतलब खोलना. दैट विंडो, उस खिड़की को खोल दे, उस खिड़की को. ओके, सो वुड यू माइंड ओपनिंग दैट विंडो. अगर बुरा ना माने तो वो खिड़की खोल दे. इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ द लाइट. वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ द लाइट. बुरा ना माने तो, अगर बुरा ना लगे तो लाइट बंद कर दें. नेक्स्ट देखें. अगर आप चाहते हैं कोई आपका फ़ोन उठाए, मतलब मिसाल के तौर पे आप बिज़ी हैं और आप चाहते हैं कि वो फ़ोन पिक करे या फ़ोन उठाकर बात करे जो बज रहा है, तो कैसे कहेंगे. लेट्स सी. वुड यू माइंड आंसरिंग द फ़ोन. वुड यू माइंड आंसरिंग द फ़ोन. इसका मतलब होता है अगर बुरा ना लगे तो फ़ोन उठा ले या फ़ोन उठाकर बात कर ले. वुड यू माइंड आंसरिंग द फ़ोन. अगर बुरा ना लगे तो फ़ोन उठा ले. एक और है, देखिए. वुड यू माइंड कॉलिंग मी लेटर. अगर आप मीटिंग में हैं और फ़ोन आ जाता है किसी करीबी का जिसका फ़ोन आप उठाना ज़रूरी है, आप उठा के कह सकते हो वुड यू माइंड कॉलिंग मी लेटर. अगर बुरा ना लगे तो थोड़ी देर बाद कॉल कर ले. थोड़ी देर बाद थोड़ी देर में कॉल कर लें या थोड़ी देर बाद कॉल कर लें. सो वुड यू माइंड कॉलिंग मी लेटर. ओके, अपने मतलब की बात भी आपको बता दूं. वुड यू माइंड शेयरिंग दिस वीडियो. बुरा ना माने तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. अभी कर दें, फिर देखते रहे वीडियो. चले नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट तरीका देखें. आपने वुड यू माइंड से तो आपने देख लिया कि कैसे जुमले बनते हैं और किस तरह आप किसी से काम करा सकते हैं. वो फॉर्मल वे था, ये भी फॉर्मल वे है. फॉर्मल वे होता है अदब अदब में किसी को बुरा भी ना लगे और कोई बुरा माने भी नहीं और आपका काम भी कर दे. सो दूसरा जो आपने जुमला इस्तेमाल करना है वो हमेशा कुड यू प्लीज़. कुड यू प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा नरमी से जो कहा जाता है, कुड यू प्लीज़. तो इसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट, इस जुमले के आगे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है और साथ ही साथ जो काम करने का कह रहे हैं वो लिखना होता है. मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करके लाइट बंद कर दें. सही है, तो कैसे बोलेंगे. कुड यू प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट. कुड यू प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट. आप मेहरबानी करके लाइट बंद कर दें. नेक्स्ट देखें. कुड यू प्लीज़ हेल्प मी हेयर इन द किचन. कुड यू प्लीज़, आप मेहरबानी करके मेरी किचन में मदद कर दें, या क्या आप किचन में मेरी यहाँ मदद कर सकते हैं. तो आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सामने वाले से काम कराना चाह रहे हैं, तो आप कैसे बोलें. कुड यू प्लीज़, मेहरबानी करके, हेल्प मी, मेरी मदद करें, हेयर इन दिस किचन, इस किचन में.
आपने क्या करना है, प्लीज़ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। जैसे एक और देखें, आप किसी को कहते जाए, आप बुरा ना माने, पानी का गिलास पिला दें, तो आप कैसे बोलेंगे? कुड यू प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर? कुड यू प्लीज़ गेट मी द ग्लास ऑफ वाटर? आप मेरे लिए एक पानी का गिलास ला दें, या क्या आप मेरे लिए एक पानी का गिलास ला सकते हैं? तो इस तरह बहुत बहुत ही नरमी से, बहुत ही अच्छे अंदाज से आप सामने वाले को बुरा ना लगे और आपकी बात भी वो मान ले। नेक्स्ट देखें, कुड यू प्लीज डू दिस होमवर्क फॉर मी? अक्सर भाई बहन से कहता है या बहन भाई से कहती है, कुड यू प्लीज डू दिस होमवर्क फॉर मी? मेहरबानी करके ये होमवर्क मेरे लिए कर दें, या क्या आप मेरे लिए ये होमवर्क कर सकते हैं? मतलब आप रिक्वेस्ट करें कि आपकी वो बात मान जाए, और ऑब्वियसली ये तरीका है किसी से काम कराने का। सो कुड यू प्लीज़, क्या आप मेहरबानी करके डू दिस होमवर्क, इस काम को कर लेंगे फॉर मी, मेरे लिए। नेक्स्ट देखिए, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी टू इंक्रीज माई सब्सक्राइबर्स? ये दोबारा से अपने मतलब की बात पे आ गया हूँ, आपको बार बार याद दिला रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद कर सकते हैं? टू इंक्रीज माई सब्सक्राइबर्स, मेरे स्टूडेंट्स बढ़ाने में, जो चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ वीडियोस देखें। क्योंकि यूट्यूब तो मुझे बहुत ही कम पैसे दे रहा है, $15 दे रहा है, और रो रो के देता है वो भी। अगला तरीका देखें, कैन यू। ये इनफॉर्मल तरीका है। इनफॉर्मल मतलब आप अपने दोस्तों को से अपने दोस्तों से कह सकते हैं, अपने अपने छोटों से कह सकते हैं। सो क्या है? कैन यू पास मी द चिकन? क्या आप मुझे ये चिकन दे सकते हैं? कैन यू हेल्प मी इन दिस प्लेस? क्या इस जगह में मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप इस जगह मेरी मदद करेंगे? कैन यू टर्न ऑन द लाइट? क्या आप लाइट जला देंगे? कैन यू लाइक माई वीडियो? क्या आप मेरी वीडियो लाइक कर देंगे? दोबारा से अपने मतलब की बात आ गई। आपको बार बार इसलिए याद दिला रहा हूँ ताकि आप भूले मत। शेयर तो कर ही दीजिए वीडियो। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, कैन यू शेयर दिस वीडियो? क्या आप ये वीडियो शेयर कर देंगे? तो वाला तो मुझे बड़ा पसंद है। कैन यू कम एंड पिक मी अप एट 6 o'clock? कैन यू कम एंड पिक मी अप एट 6 o'clock? क्या आप मुझे 6 बजे लेने आ जाएंगे? क्या आप मुझे 6 बजे ले सकते हैं? तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है। आप इन तमाम को इस्तेमाल करें, इनमें से किसी एक को भी इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल लाजिम करें। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, बोलेंगे कैसे? मुझे ही बोल दें, कोई जुमला मुझे ही कमेंट्स में बोल दें, बोलेंगे तो ना। देखिए, शुरुआत कहीं से तो करें, कहीं से तो आपको स्टार्ट करना है, तो यहीं से स्टार्ट करें। स्टार्ट फ्रॉम नाउ, स्टार्ट फ्रॉम हेयर। अगला है, आपने प्लीज़ का लफ्ज़ लगाना होता है। ये बहुत ही नरमी से जुमला बोला जाता है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आता है। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा हो, तो उसमें ये जुमला आता है, एक्सेप्ट इम्पेरेटिव। उसमें क्या होता है, आप रिक्वेस्ट करते हो, सामने वाले को दरख्वास्त करते हो, या आप उसको हुक्म देते हो। तो प्लीज़ के बाद आपने जुमला लगाना है, यानी आपने वर्ब लगाना है। जैसे मिसाल के तौर पे, प्लीज़ सेंड मी द इंफॉर्मेशन। प्लीज़ सेंड मी द इंफॉर्मेशन, मेहरबानी करके मुझे इंफॉर्मेशन दें या मालूमात दें। मेहरबानी करके मुझे मालूमात दें या मालूमात फराम करें। प्लीज़ सेंड मी द ईमेल, मेहरबानी करके मुझे ईमेल भेज दें। नेक्स्ट है, प्लीज़ वेक मी अप एट 6 o'clock टुमारो मॉर्निंग। प्लीज़ वेक मी अप एट 6 o'clock टुमारो मॉर्निंग, मेहरबानी करके सुबह 6 बजे मुझे उठा देना। तो बहुत आम जुमला है और बहुत ज़्यादा बोला जाता है। तो आप भी प्लीज़ के बाद कोई भी जुमला इस्तेमाल करें सामने वाले से काम करवाने के लिए। लास्ट तरीका जो है मेरा फेवरेट है, क्योंकि बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। सो वेरी फॉर्मल, यानी बहुत ही अदब अदब में ये पूछा जाता है, I'd appreciate it if you could। अगर आप I would appreciate भी बोल सकते हैं, या I'd appreciate भी बोल सकते हैं। सो ये कब कहा जाता है? जब आप ये जुमला जब कहा जाता है, जब आप किसी से कहना चाहो कि अगर तुम मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँगा।
अगर तुम मेरा ये काम कर दो। सो आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड वॉश द डिशेस। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड वॉश द डिशेस। मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा अगर आप ये बर्तन धो दें या ये डिशेस धो दें। I'd appreciate if you could lend me some money. मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा अगर मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। नेक्स्ट है, I'd appreciate if you could help me fix this car. मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा अगर आप इस कार को इस कार को ठीक करने में मेरी मदद करें। मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा अगर आप इस कार को ठीक करने में मेरी मदद करें। I'd appreciate if you could help me fix this car. ये था हमारा सबक। अब हम चलते हैं। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।